हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ब्लैक्ट्रॉन एग्ज़ाम जो हुई थी, जो ब्लैक्ट्रॉन एग्ज़ाम 2024 में हुई है, इस एग्ज़ाम को लेकर के जो रिजल्ट के लेकर के आए दिन कई सारे बातें आप लोग देख रहे होंगे, जिसका एक एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया था, जिस एग्ज़ाम को लेकर के न्यू डेट जारी की गई थी। जो डेट यहाँ पर जारी की गई थी वो भी क्या है कि यहाँ पोस्टपोन्ड कर दी गई। फिर से जो नया डेट आएगी, इस डेट पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और रिज़ल्ट जो है वो कब आने वाली है। रिज़ल्ट जो है जनवरी में आएगी, तो जनवरी कितने जनवरी को आने वाले हैं, ये सभी बातों को देखने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो कट ऑफ इस बार रहने वाली है, जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके यहाँ पे देखते हुए जो सीबीटी का हो या फिर जो टाइपिंग का हो, दोनों का जो यहाँ पे कट ऑफ होगा, वो जो कट ऑफ रहने वाला है, कितना रहने वाला है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कितना आपको लगभग रहने वाले पर क्या है कि आप उस रैंक में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो यहाँ पर ब्लैक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ब्लैक्ट्रॉन का एग्ज़ाम जो हुआ था इससे पहले 2019 में हुआ था। तो 2019 के बाद अगर देखें तो हम लोग जब भी जो ये आई है वैकेंसी, इस वैकेंसी में देखा जाए तो लगभग यहाँ पर क्या है कि 4,50,000 फॉर्म भरी गई थी। कितना? तो लगभग 4,50,000 फॉर्म जो है भरी गई थी, जिसका एग्ज़ाम आप लोग देखे होंगे कि जिनका लैंग्वेज केवल एक था, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, कोई एक अगर एक लैंग्वेज था उनके पास, तो उनका एग्ज़ाम क्या है कि 14 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक के लिया गया था। जो आप लोग एग्ज़ाम दी गई थी 14 से 22 सितंबर के बीच में ही, केवल एक लैंग्वेज, जिनका भी एक लैंग्वेज था, जैसे कि किन्हीं का अगर मान लीजिए अंग्रेजी था तो अंग्रेजी ही, और किन्हीं का अगर मान लिया कि हिंदी था तो हिंदी ही। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिनका क्या है कि जो 2 लैंग्वेज वाले थे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश दोनों वाले थे, तो उनका क्या है कि 23 सितंबर से लेकर के जो कि यहाँ पर 27 अक्टूबर तक चला था, जिसमें भारी संख्या में स्टूडेंट की संख्या थी। और ये एग्ज़ाम आप लोग देखे थे कि 23 सितंबर से लेकर के लगभग 27 अक्टूबर तक चली थी। अब है कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाने के बाद रिज़ल्ट की जो बातें हो रही थी, इससे पहले क्या है कि एक एग्ज़ाम को आप लोग देखे होंगे कि जो यहाँ पर कैंसल कर दी गई थी, जिसका क्या है कि कारण से एक नया डेट दिया गया था। आप लोग देखे होंगे डेट को भी, यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 तारीख को, यानी कि 30 अक्टूबर को क्या है कि उस एग्ज़ाम का जो कारण था बताया गया था कि एग्ज़ाम उसी बीच में लिया जाएगा, अक्टूबर को ही। 30 सॉरी, नवंबर को जो यहाँ पर एग्ज़ाम लेने की बात हो रही थी, तो जो नवंबर में आई थी फिर से जो री एग्ज़ाम की डेट आई थी, री एग्ज़ाम भी क्या है कि वो डेट भी पोस्टपोन कर दी गई। ये लेटर भी आप लोग देख सकते हैं कि पोस्टपोन हो चुकी है। दूसरी कारण ये है कि अब अगर देखिए आप लोग, हम लोग, तो ये एग्ज़ाम कब तक होने वाली है, इसका जो कट ऑफ की बात हम लोग कर रहे थे, तो कट ऑफ देखिए, हम यहाँ बस सिर्फ देखने वाले हैं। जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले तो बात कर लें कि रिज़ल्ट का और जो री एग्ज़ाम है उसकी। तो री एग्ज़ाम आप लोग क्या है कि अब दिसंबर में नहीं होने वाला है। आप लोग जो एग्ज़ाम का होने वाला है वो क्या है कि देखने को मिलेगा जनवरी के लगभग जो या 15 जनवरी से पहले आप लोग देख सकते हैं कि इसका री एग्ज़ाम होने के चांसेस बन रही है, या फिर कहें तो जनवरी में आप लोग को री एग्ज़ाम ही होगा और फरवरी में आप लोग क्या है कि यहाँ ब्लैक्ट्रॉन की एग्ज़ाम आने की चांसेस बन रही है। किसी भी तरह से आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है क्या है इसका लिया जाएगा, उससे पहले क्या है कि रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जो कैंसिल एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम होने से पहले ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, फिर से क्या उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना भी कैंडिडेट का फॉर्म लिया गया था, उनका सभी के एग्ज़ाम लिया जाने के बाद ही क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा अभी तक पूर्ण रूप से जानकारी यही है, और मेरा जो यहाँ पर कहना है कि जितना भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है, उनका भी एग्ज़ाम क्या है कि जनवरी के अंतिम तक निश्चित है कि ले लिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी दिसंबर में किसी प्रकार के चांसेस नहीं बन रही है। लेकिन मिड जो हम लोग बात करें, तो यहाँ पर मध्य जनवरी तक आप लोग को हो सकता है कि ये एग्ज़ाम ले लिया जाए। दूसरी बात, रिज़ल्ट आप लोग कन्फर्म रहे कि आप लोग को क्या है कि जो फरवरी में आने वाला, अभी किसी प्रकार के रिज़ल्ट आने के चांसेस नहीं बन रही है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो कट ऑफ की बात हो रही थी, तो कट ऑफ आखिरकार कितना आने वाली है, और एग्ज़ाम का जो फाइनली जो यहाँ पर जो पैटर्न रहा है आप लोग देखे भी होंगे। तो इसमें है कि सीबीटी का जो बात कर ले, तो सीडीपी भी है, और उसका यहाँ पर जो सीबीटी का जो टेस्ट हुआ था, फिर टाइपिंग है, टाइपिंग की बात कर ले सी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उसमें क्या है कि अगर उनका कट ऑफ देखें 2019 का, तो 2019 में जो टेस्ट हुआ था, देख सकते हैं कि 2019 में जो इलेक्ट्रॉन का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें बताया जाता है कि आप लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या है कि द जनरल कट ऑफ ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं एमसीक्यू का, जो यहाँ पर 30 एससी एसटी वुमेन और कैंडिडेट का क्या है कि 10% जो एससी एसटी वाले जनरल का है कि 30 नंबर पर, और जो 30% यहाँ कह सकता है कि यहाँ पर 30 नंबर पर, उसका क्या है कि यहाँ पर 27 नंबर तक क्या है कि बोल रहा है कि एससी एसटी का रहा था लगभग, यानी कि इतना आप क्वालिफाई किए थे जनरल वाले 30 नंबर पर,
और 10% की जो वहाँ पर क्या होता है राहत मिलता है किनको, जो SC/ST वाले हैं, तो 10% कहे तो 27 नंबर तक क्या है कि उनका होने वाला है। और उसके बाद क्या है कि 15% जो कि फिजिकली कहे तो वो क्या है विकलांग रहते हैं, तो उनको क्या है कि यहाँ पर राहत दी गई थी, जो कि 30 नंबर तक क्वालीफाई था। जनरल 30 नंबर पर, उससे 10% पर क्या है कि यहाँ पर जो SC/ST वाले हैं उनको, और साथ ही क्या है कि जो 15% जो कि फिजिकली जो यहाँ पर क्या है कैंडिडेट वैसे रहते हैं जो कि विकलांग रहते हैं, तो उनके लिए है यहाँ पर। तो ये था, आप लोग देखे होंगे 2019 में जो कटअप रहा था उसके अनुसार। दूसरी बात अगर हम लोग देख रहे हैं, ये 2019 का ये रिजल्ट के बारे में बात हम कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये तो CBT का था, अब आगे देख सकते हैं कि आप लोग जो वैसे कैंडिडेट जो क्या है कि टाइपिंग वाले भी थे, तो टाइपिंग में भी क्या कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस तो आप लोग देखे होंगे कि रहता है। तो ये था यहाँ पर जो कटअप की बात करें तो 2019 की बात हो रही है कि अगर 30 नंबर तक का लाते हैं आप, तो 30 नंबर तक क्या होगा कि आपको क्वालीफाई करने के बाद यहाँ पर 10% की अहार्ता देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर केवल क्या है कि वैसे जो SC/ST वाले कैंडिडेट होते हैं, उसके बाद जो भी यहाँ पर फिजिकली जो होते हैं कैंडिडेट, वैसे जो विकलांग होते हैं, उनके यहाँ 15% की अहार्ता मिलती है। तो ये 2019 का था। 2020 की उसका सॉरी 2024 में अगर देखें हम लोग, तो जो रहने वाले कटअप कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे क्या कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है फॉर्म भरी गई है। तो कटअप को लेकर के जो यहाँ पर ये तो क्वालिफाइंग रहेगा, उसके बाद जो कटअप आएगी वो है कि थोड़ा-सा आपका जो अत्यधिक यहाँ पर जो टाइपिंग होगा, उस टाइपिंग पर ही सब कुछ मायने रखती है। तो जिनका टाइपिंग अच्छा होगा, उन्हीं का क्या है कि यहाँ पर होने वाली है। 60-65 वाले का जो बिल्कुल कहे तो वहाँ पर जिनका 65 प्लस होगा, जो टाइपिंग हिंदी, इंग्लिश तो उनका क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। तो यही था यहाँ पर, आप देख सकते हैं कटअप को लेकर के। और जो भी अभ्यर्थी अभी सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट जो है इस री एग्ज़ाम से पहले आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल क्या है कि जिन जिन लोगों का यहाँ पर इंतज़ार हो रही है री एग्ज़ाम का, उनका भी री एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जनवरी में होगा। और फरवरी में क्या है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक का एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तक रिजल्ट के बारे में किसी को नोटिस नहीं आई है। जब भी इसके नोटिस आता है ऑफ़िशियल, तभी किसी प्रकार की बातों को आप लोग मानें। जैसा कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि रिजल्ट जारी भी हो चुका है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्ज़ाम होने से पहले ही इसका जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक का जो यहाँ पर रिजल्ट की बात की जाएगी। तो यही था रिजल्ट को लेकर जानकारी। आप लोग बाकी जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सही प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी जो भी होगा मिलते रहेगा, या अन्य किसी भी बहाली की जानकारी आपको जब भी कोई वैकेंसी आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2019 की जो बातें थी, उसी अनुकूल क्या है कि आपको 2024 में फॉलो करना होगा। तभी जाकर है कि यहाँ पर किसी प्रकार का जब भी आप लोग देखे होंगे कि जो एग्ज़ाम कैंसिल होती है, तो कैंसिल एग्ज़ाम के बाद जो री एग्ज़ाम होती है, उसके बाद ही क्या है कि उसका रिजल्ट दी जाती है। बहुत सारे लोग अभी भी बता रहे हैं कि रिजल्ट क्या है कि आने वाली है, लेकिन किंतु जब तक क्या होगा कि आप लोग के यहाँ पर री एग्ज़ाम नहीं होगा, तब तक क्या है कि आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट की बातें ना हो पाएगी। तो चलिए, यही थी रिजल्ट की बातें। हम लोग मिलेंगे फिर से नई वीडियो, तक के लिए बाय बाय।